Hello students, today we are continuing our lecture on real numbers from class 10th mathematics. So today we are taking question number 3 from exercise 1.1. So let's see what it is. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. हमें LCM और HCF इन integers का पता करना है prime factorization method के द्वारा. So the first one is 12, 15 and 21. Okay. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सो प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3. तो हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है सबसे पहले 12 का, तो हमारे पास 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे आ गया है 2 into 2 into 3. Okay, now नेक्स्ट वी आर डूइंग प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 15. 15 में क्या आएगा, 3 5 5 1 5. ओके, तो 15 का प्राइम फैक्टरेशन करने पे हमारे पास आया है 3 into 5. नाउ नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 21. ओके, 21 का प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 7 21, 7 1 7. तो हमारे पास 21 का फैक्टरेशन करने पे आया है 3 into 7. ओके, नाउ जब हमने इनका प्राइम फैक्टरेशन तीनों नंबर्स का कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका HCF निकालेंगे. HCF क्या होता है, HCF इज प्रोडक्ट ऑफ दिस स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दी नंबर्स. सो इसमें क्या है कि कॉमन देखना है सबसे पहले. ईच कॉमन क्या है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है. उसके बाद देखना है कि इनका स्मॉलेस्ट पावर क्या है. स्मॉलेस्ट पावर इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है. तो हमारा HCF हो जाएगा 3. ना LCM में हम क्या करेंगे, LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन दी नंबर्स. सो हमें इसमें क्या है, इसमें 2 है, 2 का स्क्वायर है. ओके, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं. तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का 1 पावर है, यहाँ पे भी 3 का 1 पावर है, यहाँ पे भी 3 का 1 पावर है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. 5 है, ये 7 है. तो हमारे पास LCM क्या आ गया, 2 का पावर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 इंटू 7 एंड इट इज 6 7 0 0, 7 6 420. तो अब जो हमारा आया है HCF जो आया है वो आ गया है हमारा 3 इस फर्स्ट केस के अंदर, और जो LCM हमारा आया है वो आया है 420. ओके, सो इन दिस वे वी कैन कंटिन्यू विद द सेकेंड क्वेश्चन. हियर HCF is 3, LCM is 420. Okay, now we are taking up the second question. Second question में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 3 नंबर दिए गए हैं. ओके, 17, 23 एंड 29. इन तीनों का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. ओके, तो हम 17 का करेंगे तो क्या है, 17 एक प्राइम नंबर है तो 1 17 1 17 हो जाएगा. तो इसका प्राइम फैक्टरेशन करने पे हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू 17. 23 का प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 1 23. सो ये हो जाएगा 1 इंटू 23. और अगर हम 29 का प्राइम फैक्टरेशन कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 29 1 तो ये हो जाएगा 1 इंटू 29. आइदर वी कैन राइट एज 29 इंटू 1 और 1 इंटू 29 बिकॉज ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट HCF. HCF प्रोडक्ट ऑफ द smallest power of each common prime factor involved in the numbers. Okay, so सबसे पहले कॉमन इसमें क्या है, 1 1 1. पावर स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 1 1. तो HCF हो गया 1. और LCM हमारे पास क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर इन्वॉल्व इन दी नंबर्स. सो इसमें क्या है कि ईच फैक्टर है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29.
1 अगर हम हटा दें तो भी एक ही बात है। सो हम इन तीनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। अब हम लेते हैं 23 इंटू 17, 7 3 ज़ा 21, 2 7 2 ज़ा 14, 15 16, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, हमारे पास आ गया 1, 6 प्लस 3 इज़ 9, 2 प्लस 1 इज़ 3। अब 391 को अगेन हम 29 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी फॉरवर्ड, 9 3 ज़ा 27, 28 29 30, 31 32 33 34 35। Again 2 1s are 2, 2 9s are 18, 1 carry forward, 2 3s are 6 और 1 7। ऐड करेंगे 9 3 8 और 5 13, 1 कैरी फॉरवर्ड 11। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 1 3 3 9। सो अब हमारा जो HCF है वो आ गया इस कंडीशन में 1, और जो LCM है हमारा वो LCM हमारा आ गया 1 1 3 3 9। सो now let's proceed further for the next question. So now we taking up the third question. Third question में हमारे पास है जिनका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है 8 9 एंड 25। तो हम 8 का निकाल के देखते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 8 का जो प्राइम फैक्टरेशन किया तो क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2। ना 9 का हमने किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ओके, सो अब हमारे पास आ गया है 3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1। ओके, नाउ हमने किया 25 का। 25 का क्या है 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, हमारे पास आ गया 5 इंटू 5 इंटू 1। अब हम जब HCF निकालने लगते हैं तो हम क्या देखते हैं HCF में क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। सो इस कंडीशन के अंदर ईच कॉमन क्या है, इसमें इसमें और इसमें कॉमन क्या है 1, यानी HCF हो जाएगा 1। नाउ LCM की जब बात आती है तो LCM इसके बराबर हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर इन्वॉल्व इन दी नंबर्स। सो ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन दी नंबर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, क्योंकि इसको देखा जाए तो एक तरह से 2 क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। सेम हमने यहाँ पे ले ली है। ओके, अब क्या हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 इंटू 3 3 ज़ा 9 इंटू 5 5 ज़ा 25। अब हम देख रहे हैं इसमें ये किसके बराबर हो जाता है 8 9 ज़ा 72, 72 इंटू 25। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 72 25 को मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 ज़ा 10, 1 5 7 ज़ा 35 36, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 0 10 का 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 प्लस 1 इज 8 1। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया LCM क्या आ गया 1800। ओके, सो इस तरीके से हम HCF और LCM निकाल सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट नाउ। सो इन दिस वे वी हैव फाउंड आउट HCF एंड LCM ऑफ ऑल द 3 क्वेश्चंस। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।